विलोपन विधि हम लोग पढ़ते हैं। 2x प्लस रूट अंडर 3y इक्वल टू 0। इसी तरह से एक दूसरा समीकरण था हमारा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है, विलोपन विधि का मतलब, विलोपन विधि का मतलब होता है वह विधि जिसके अंतर्गत किसी रैखिक समीकरण युग्म में से किसी एक पद को विलुप्त करना, चाहे x वाले पद को या y वाले पद को। दो पद वाले हैं, इसमें दो पद a1 b1 c1 a2 b2 c2, या तो x वाले पद को विलुप्त कर दिया जाए या फिर y वाले पद को विलुप्त किया जाए। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग पढ़े थे कि एक से किसी एक x या y का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में उसे रखना था, और यहाँ पर क्या है, किसी एक पद को विलुप्त करना है। नाम से ही पता चलता है विलोपन विधि। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, किसी एक पद को विलुप्त करते हैं। या तो अगर हम x को विलुप्त करते हैं तो इसमें अंडर रूट 3 है, इसमें अंडर रूट 2 है, तो इसमें अगर अंडर रूट 3 से गुणा कर दिया जाए तो x का पद बराबर हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 में अंडर रूट 3 से तथा समीकरण 2 में अंडर रूट 2 से गुना करने पर। अब देखते हैं समीकरण 1 में यदि हम लोग गुना करते हैं तो अंडर रूट 2x में रूट 3 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6x प्लस अंडर रूट 3y और रूट 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 0 से गुना करेंगे अंडर रूट 3 में तो 0, फिर यहाँ पे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 8 में अंडर रूट 2 से गुना करेंगे अंडर रूट 16, जैसे ही इसको हम लोग गुना करते तो होता अंडर रूट 9, 3 में 3 इक्वल टू 0, 0 से गुना करेंगे तो 0। अब यहाँ पर देखते हैं x वाला पद हमारा बराबर हो गया, तो इस स्थिति में और दोनों का चिन्ह क्या है हमारा, प्लस में है, तो प्लस में जब चिन्ह है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, घटाने पर। चिन्ह अगर दोनों का अलग अलग होता तो जोड़ने पर ही कैंसिल हो जाता, घटाने पर दोनों के चिन्ह को बदल देते हैं, नीचे वाले रैखिक समीकरण के चिन्ह को बदलते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस का चिन्ह और यहाँ हो गया माइनस, उस स्थिति में यह कैंसिल हो गया। अब हमारे पास अंडर रूट 9y प्लस अंडर रूट 16y इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं 3y प्लस 4y इक्वल टू 0, 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0/7 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब y के वैल्यू जब 0 आ गए तो किसी समीकरण में y के मान को रख देते हैं। मान लिया जाए कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में यदि y का मान रखते हैं तो देखते हैं अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y की जगह कितना मान रखेंगे, 0 इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x बराबर हो जाएगा 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, अंडर रूट 2 बराबर 0, यानी कि x इक्वल टू भी 0 आ गया और y इक्वल टू भी 0 आ गया। इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 में को विलोपन विधि के द्वारा हम लोग जो है वह हल किए, और उस विधि से हमें जो है वह प्राप्त हुआ x और y का मान 0 और 11x
11x प्लस 15y इक्वल टू -23। 11x प्लस 15y इक्वल टू -23। और सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड समीकरण हम लोग लेते हैं 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। इस तरह से हमारे पास दो रैखिक समीकरण हो गए, एक युग्म हो गया रैखिक समीकरण का। और इसमें भी जैसा कि हम लोग प्रतिस्थापन में पढ़े थे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होगा, तो फिर से हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अब देख रहे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे x को विलुप्त किए थे, इस बार हम लोग y को विलुप्त करके देखते हैं। y वाले पद को विलुप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 15 से गुना कर देते हैं, तो हमारा y वाला पद जो है वह बराबर आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा, लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 15 से गुना करने का। अब गुना करते हैं, 11 दूनी 22x प्लस 15 दूनी 30y इक्वल टू -46। 23 दूनी 46। 15 से गुना करते हैं, 15 साते 75 से 105x माइनस 15 दूनी 30y इक्वल टू 300। 15 दूनी 30। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको जोड़ा जाए कि घटाया जाए। अगर हम जोड़ने पर बनाते हैं, देखो ध्यान देंगे, किसी एक पद को बराबर करना है, हमारा y वाला पद बराबर हो गया। किसी एक पद को अगर बराबर नहीं होता है तो संभव नहीं है कि हम लोग इस विधि का प्रयोग कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि दोनों पद बराबर है y वाला, और y वाले पद का एक का चिन्ह प्लस में और एक का चिन्ह माइनस में है, तो स्वतः यह कैंसिल हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। इसके पहले वाले में लिखे थे घटाने पर, यहाँ लिखे हम लोग जोड़ने पर। चिन्ह कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इस तरह से जोड़ देंगे, दोनों में प्लस का चिन्ह है, तो 127x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा। प्लस वाला बड़ा है, -46 से घट जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया, 254/127। 2 बार में कट जाएगा, 127 से 254 2। x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 2 आया। यानी कि लिख सकते हैं x इक्वल टू 2, और x का मान हमारे पास 2 आ गया। अब इस तरह से x का मान जब आ गया तो हम लोग अब y का मान ज्ञात करेंगे किसी भी समीकरण में मान रख करके। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पहले समीकरण में रखे थे, इस बार दूसरे समीकरण से देख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा है 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। 7x, x का वैल्यू 2 आया है, तो x का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 2 माइनस 2y इक्वल टू 20। 14 माइनस 2y इक्वल टू 20, माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 14, माइनस 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू -6/2 इक्वल टू -3। इस तरह से हमारे पास x हल जो है हमारा जो है वह कितना आया, x बराबर 2 और y बराबर -3। इस तरह से दो क्वेश्चन हम लोग देखें विलोपन विधि से, जहां x का मान और y का मान हमें ज्ञात हुआ। x का मान हमें आया 2 और y का मान आया -3। इस प्रकार से हम विलोपन विधि के माध्यम से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जो एनसीईआरटी बुक में आपको विलोपन विधि से बनाने वाला एक एक्सरसाइज है, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि
किसी भी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी आप लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाओगे तो उतना ही आंसर आएगा, विलोपन विधि से बनाओगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का तरीका सीखा विलोपन विधि से।